आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। उस कल के छोकरे की इतनी हिम्मत कि भीमदेव को चुनौती दे रहा है। क्या संदेश भेजा उसने? बोलो बोलो। भीमदेव से कहो कि पृथ्वीराज चौहान आ रहा है। क्या सोचता है वो कि भीमदेव डर जाएगा? आओ पृथ्वीराज चौहान आओ, भीमदेव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। क्या कहा था तुमने कि लड़ाई के वक्त पृथ्वी ने हथियार नहीं उठाए? जी जी महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी हथियार ना उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो पृथ्वी था? जी महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मगर ऐसा हो जाए तो नहीं, ये कैसे हो सकता है कि दुश्मन सामने खड़ा हो और पृथ्वीराज चौहान अपनी तलवार ना उठा सके? पर यही सच है। तुमने खुद ने भी तो ये देखा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। भीमदेव पृथ्वीराज चौहान की तलवार से डरता है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अजमेर पर आक्रमण कर देगा। नहीं कान्हा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो अजमेर के लिए हम खून की एक एक बूंद बहा देंगे। हाँ कान्हा, पंडित ठीक कह रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि भीमदेव इस बात को कभी नहीं मानेगा कि पृथ्वी वार नहीं कर पा रहा है। उस कल के छोकरे की इतनी हिम्मत कि भीमदेव को चुनौती दे रहा है। क्या संदेश भेजा उसने? बोलो बोलो। भीमदेव से कहो कि पृथ्वीराज चौहान आ रहा है। क्या सोचता है वो कि भीमदेव डर जाएगा? आओ पृथ्वीराज चौहान आओ, भीमदेव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। क्या कहा था तुमने कि लड़ाई के वक्त पृथ्वी ने हथियार नहीं उठाए? जी महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी हथियार ना उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो पृथ्वी था? जी महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मगर ऐसा हो जाए तो देखा वैशाली, आखिर पृथ्वी के साथ हमारी मुलाकात हो ही गई, और वो भी ऐसे समय पर जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और तुम्हें पता है, उसे हमने अपने हाथों से खाना भी खिलाया। हाँ, हमारा तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जैसे ही पृथ्वी को पता चला कि हम महल से भागकर आए हैं, उसी ने हमें वापस भेज दिया। अच्छा वो पृथ्वी ने ऐसा किया, नहीं तो क्या? नहीं तो पिताजी हमें वापस महल के अंदर नहीं आने देते, यही ना? अरे अच्छा ही होता, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी के साथ जी लेते और हमें किसी ब्राह्मणी के पास भी नहीं जाना पड़ता। सहयोगिता, अच्छा तो आप पृथ्वी को बचाने गई थी, आपको हम पर जरा भी भरोसा नहीं था? एक बार हमसे कहती तो सही कि पृथ्वी की जान खतरे में है, हम स्वयं चलते आपके साथ। दादी माँ,
क्या हुआ? ये क्या हुआ संयोगिता? बस इतना समझ लीजिए कि हमारी और हमारी शिवजी की लड़ाई में जरा सी चोट लग गई और हम जीत गए। भगवान को अपना भी कहती हो और उनसे लड़ाई भी करती हो। देखिए ना दादी माँ, जब भी हम मुसीबत में होते हैं वो तो हमारा साथ ही नहीं देते। नहीं पगली, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो वो स्वयं हमारे लिए रास्ते बनाता है। अब आप खुद सोच लो कि जीत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शिव जी की हुई होगी। आप तैयारी करो, सुबह हम मदन ब्राह्मणी के यहाँ चलेंगे। हमें पृथ्वी की मदद करनी होगी। पर कैसे? वो तो हमारी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं। मुझे पता है, चलो मेरे साथ। पृथ्वी, एक राजा को अपनी तलवार खुद से अलग नहीं करनी चाहिए। अपनी तलवार उठाओ और उसे संभालो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तलवार उठाने की ताकत नहीं है, नहीं उसे संभालने की। नहीं पृथ्वी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें आज भी वही ताकत और हिम्मत दोनों है। नहीं नंदनी, मुझ में अब कोई ताकत नहीं है। तलवार उठाता हूं तो मेरे ये हाथ कांपने लगते हैं। दुश्मनों को मारने जाता हूं तो तलवार की गूंज सुनाई देती है मेरे कानों में। पिताजी की मौत दिखाई देती है मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बेटा अपने पिता की जान नहीं बचा पाया, वो अजमेर की रक्षा क्या करेगा? सब कुछ खो चुका हूं मैं। मेरे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने कुछ नहीं खोया है पृथ्वी। सुना तुमने कुछ नहीं खोया है। अगर कुछ खोया है तो वो है तुम्हारा आत्मविश्वास, और उसे दोबारा हासिल करने के लिए तुम्हें तुम्हारा फर्ज ताकत देगा, तुम्हारे दोस्तों का साथ हिम्मत देगा, तुम्हारे परिवार का प्यार साहस देगा। अपने आप को थोड़ा वक्त दो पृथ्वी। हार मत मानो। इन सबको इकट्ठा कर लो और अपनी तलवार उठाओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।